आपा, अंजू को जान से मार दूंगी। खैरू, चुप करके बैठी रहे। तुम्हें क्या पता मैं कितनी रातों से सोई नहीं हूँ ठीक से। अब्बा मुझसे ऐसे बात करते जैसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके हैं, और अम्मा उनके आगे हाँ में हाँ करती रहती हैं, और तुम अब्बा के आगे सर झुकाए खड़ी रहती हो। कौन मदद करेगा मेरी, बताओ कौन करेगा? और कोई है? ये लीजिए। वो आपसे एक बात करना थी। अगर खैरू के मामले में कुछ कहना है तो कुछ ना कहो, कोई और बात है तो कहो। देखो जी, जवान बच्ची को यूं बिना मर्जी के बयाना ठीक नहीं है। देखो अख्तरी, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो खैरू के साथ साथ मैं तुम्हें भी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम उसकी हिमायत कर रही हो जिसने मेरी इज्जत पामाल करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मैं और बड़ा नुकसान उठाना नहीं चाहता। बस जाए, शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी, सास ससुर बच्चों की खिदमत करेगी ना, जब सर पर पड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। जी वली साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? सुबह सुबह कॉल की आपने? हाँ, वो बेगम आना चाह रही थी खैरू को देखने के लिए। जरूर है, 100 बार है, आपका अपना घर है। शुक्रिया इमदाद साहब। दरअसल वो बेगम चाह रही थी अख्तरी भाभी से मिलकर कुछ मामला तय हो जाए, अगर आप मुनासिब समझें तो। आप जानते हैं कि औरतों की 100 बातें होती हैं जो वो मिलकर ही तय कर सकती हैं। जी जी जरूर, आप भेज दें भाभी को, बल्कि आप खुद भी तशरीफ लाएं। हाँ, तो फिर जोहर के बाद का वक्त ठीक रहेगा? जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जरूर आए। मैं अख्तरी को कह देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज इमदाद साहब। खुदा। अख्तरी, वली साहब और उनकी बेगम जोहर के बाद आ रहे हैं, जरा खाने वाने का अच्छा बंदोबस्त कर लेना। जी अच्छा। महरूफ। जी अम्मा। तो बेटा, आज ना जोहर के बाद खालिद के घर वाले खैरू को देखने आ रहे हैं। अरे ध्यान से, क्या हुआ बेटा? खैर अम्मा, तुम्हें पता है ना कि खैरू बिल्कुल भी राजी नहीं है। अगर वो लोग आएंगे तो खुदा न खासा खैरू ने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो बेटा तू किस मर्ज की दवा है? तू उसे समझा और उसे कह दे कि इनकार मत करे। तेरे अब्बा का फैसला नहीं बदलेगा। नहीं अम्मा, ऐसा मत बोलो। पहले वो मुझे ताने दे चुकी है कि मैं आप लोगों के हुक्म के सामने सर झुकाती हूँ और आप दोनों अपनी मनमानी करते हो। देख बहरू, मुझे तो वही करना है जो तेरे अब्बा कहेंगे। मुझे मार के भी बनाना पड़ा तो मैं खैरू को मना लूं, लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले तो उसे समझा। हो सकता है वो आराम से मान जाए। समझ गई ना? खैरू, खैरू, आ रही हूँ। हाँ, तुम फिर बर्तन धो रही हो? कितनी बार तुम्हें मना किया आपा? मैं धोऊंगी, छोड़ दो। थोड़े से रह गए, मैं धो देती हूँ। बिल्कुल नहीं, हट जाओ, हट जाओ, मैं धोऊंगी। खैरू, आज खालिद के घर वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अब्बा बाज नहीं आए, ठीक है, आने दो।
अगर मैंने धक्के मार के ना निकाला यहाँ से तो मेरा नाम बदल देना। खैरू कभी तो आराम से बात सुन लिया कर, हमेशा तेरा गुस्सा नाक पे सवार रहता है। तुझे पता है ना, अब्बा ने एक दफा जो मुंह से बात निकाल ली वो करके रहते हैं। पापा मैंने आराम से एहतजाज करके देख लिया ना, क्या हुआ, क्या मिला मुझे? जो कुछ भी हो रहा है ना, इसे अपनी तकदीर में लिखा हुआ मानकर कबूल कर ले, इसी में तेरी भलाई है। हरगिज नहीं। कोई समझदार पढ़े लिखे अच्छे लड़के से जो मुझसे मोहब्बत भी करता हो उससे शादी करने का मेरा कोई हक नहीं है? जो कम से कम मेरा हम उम्र तो हो। हाँ हक है, तो फिर मैं अपने हक के लिए लड़ना जानती हूँ। मगर खैरू अब्बा वालिद साहब को जबान दे चुके हैं। अरे तो जबान अब्बा ने दी है, मैंने नहीं दी। मैं अब्बा से बात करती हूँ। खैरू पहले मेरी पूरी बात, इसको कैसे समझाऊं? अम्मा, आपा क्या कह रही है? ठीक कहती है मेहरू। जो चीज पहुंच में ना हो उसकी ख्वाहिश इंसान को अजियत में डाल दे। अपने बाप के फैसले के आगे सर झुका दे खैरू। अम्मा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ, तुमने लेकर पाला है। क्या मतलब है तेरा? कोई ले पालक के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता जो तुम लोग कर रहे हो। तू समझती क्यों नहीं है खैरू? तेरे अब्बा को यकीन है कि अज्जू ने जो कहा है सच कहा है। अब तो खुद ही सोच, जिस बाप को ये यकीन हो कि उसकी बेटी गैर मर्दों के साथ गाड़ियों में फिरती है तो कैसे अंगारों पे लौट रहा होगा। उसके दिल पे क्या गुजरती हो? अम्मा जो मेरे दिल पे गुजर रही है उसका क्या किसी को एहसास है? तेरे अब्बा किस कदर तकलीफ में है इसका अंदाजा तो इस बात से लगा ले कि जिसने आज तक मेरे साथ ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी वो आज मुझे घर से निकलने की धमकी पे उतर आया। अम्मा तुम्हारी दलीलें मेरा इरादा नहीं बदल सकती। जाके कह दो अब्बा को मैं खालिद से शादी नहीं करूंगी, और ये बात तुम भी सुन लो। फेरू कान खोल के सुन ले, आज दोपहर को खालिद के घर वाले तुझे देखने आ रहे हैं। चुपचाप तैयार हो जा वरना मैं तेरी चमड़ी मुझे। आराम से तैयार हो जाए, जरा भी इसने मुखालफत की तो मैं इसकी जान ले लूंगी। कभी खिलखिल हंसती है, कभी चुप चुप रोती है, कभी सावन जैसी है, तू रुंझुन जैसी है। खोली है आंखें, देखा है तेरा प्यार, तेरे ही दम से है जीवन की बहार। बहनें ऐसी होती है, बहनें ऐसी भी होती है। खालिद को वापस दुबई जाना है, इसलिए हम चाहते हैं शादी जल्द से जल्द हो जाए। कितनी जल्द वली भाई? भाई हमारी तरफ से कल कर दीजिए, अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खैरू कहाँ है? अपने कमरे में है। अच्छा। सुन, जी। अगर तू खैरू से हमदर्दी रखती है ना, उसे समझा आज खालिद के घर वाले उसे देखने आ रहे हैं, उसे कह के शराफत से मान जाए। अरे खाला आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खैरू को भी 2 मिनट में मनाती हूँ। जा। खैरू